हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, इंडक्शन मतलब लेबर को इंड्यूस करवा रहे हैं हम। यहाँ पर लेबर के प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहे हैं। सो देखिए, बेसिकली होता क्या है ना, लेबर का जो प्रोसेस होता है उसमें टोटल जो प्रेगनेंसी के डेज होते हैं वो 294 होते हैं। ये होते हैं टोटल जो गेस्टेशनल पीरियड होता है हमारा, गेस्टेशनल पीरियड बोल सकते हो या फिर आप गेस्टेशनल एज बोल सकते हो। ये टोटल 294 डेज का पीरियड होता है। ठीक है, एक प्रेगनेंसी का टोटल 294 डेज का पीरियड होता है। अगर 294 डेज से भी प्रेगनेंसी एक्सीड कर रही है, स्पॉन्टेनियसली लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, खुद से जो लेबर का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ, 294 डेज से भी एक्सीड कर गई है प्रेगनेंसी। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, मतलब 294 डेज को भी क्रॉस कर गई है प्रेगनेंसी, बट अभी तक भी लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इस केस में हमें लेबर को इंड्यूस कराना होगा, लेबर का इंडक्शन कराना होगा, तो इसे हम बोल रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, इट इज स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। वैसे तो क्या होता था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्पॉन्टेनियसली अकर हो जाती हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं हो रही है कॉन्ट्रैक्शंस। दैट्स वाई हम लेबर को इंड्यूस करवा रहे हैं, हम वहां पर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हम यूट्रस में स्टिमुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर हमने 294 डेज तक वेट किया कि कब वुमेन की डिलीवरी होगी, बट अभी भी क्या हो रहा है इस केस में, 294 डेज क्रॉस करके वुमेन आगे बढ़ गई है। उसे हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियसली लेबर कॉन्ट्रैक्शंस अराइज नहीं हुई। तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस लेबर मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस खुद से अराइज नहीं हुई। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मतलब यूट्रस को हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे जब तक कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज नहीं हो जाती। एंड इसका जो मेन पर्पज रहेगा, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, अभी तक हमारा जो मेन मोटिव था 294 डेज का वो यही था, एक बेबी का बर्थ हो पाए, एक बेबी डिलीवर हो जाए। तो इसका मेन पर्पज यही रहेगा कि बेबी का बर्थ हम करवा पाए। ठीक है, ये इसका एम है इंडक्शन ऑफ लेबर का। अब देखिए, हम ये कैसे जान पाएंगे कि हम लेबर को इंड्यूस करवा पा रहे हैं नहीं, तो उसे हम किस तरीके से जान पाएंगे। सो हम सर्विक्स की कंडीशन देखेंगे यहाँ पर कि सर्विक्स में राइपनिंग हुई है या नहीं हुई है। अब राइपनिंग क्या होता है, देखिए सर्विक्स की राइपनिंग हो जाना मतलब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाना, सर्विक्स की इफेसमेंट हो जाना, सर्विक्स में डायलेटेशन का होना। ठीक है, सर्विक्स का डायलेट होना, इफेस होना एंड सॉफ्ट होना। इफेसमेंट मींस थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, तो उसे हम बोलेंगे सर्विक्स की राइपनिंग हो गई है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स। अगर राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स हो गई है, ये तीनों हमें देखने को मिल रहे हैं, सॉफ्टनिंग, इफेसमेंट प्लस डायलेटेशन, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रोसेस है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का, उसे हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, हम लेबर को इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसकी इंडिकेशन क्या रहेगी, मैटरनल प्लस फीटल इंडिकेशंस, कि कौन से ऐसे केस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम इंडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं इंडिकेशंस, कुछ मैटरनल इंडिकेशंस हैं, कुछ फीटल इंडिकेशंस हैं। अब देखिए, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जरूरी है कि 294 डेज एक्सीड हो गए हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस, इंडिकेशंस हमें दिखाई दे कि हमें उससे पहले ही लेबर को इंड्यूस करवाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मैटरनल इंडिकेशंस। ठीक है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म है, ठीक है, मतलब टर्म प्रेगनेंसी को एक्सीड कर गई है, टर्म प्रेगनेंसी जिसे मैंने बताया था 294 डेज पर अगर बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसे हम एक टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। बट इस टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी एक्सीड कर गई है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गई है, तो इस केस में हम लेबर को इंड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। सो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ IUFD का टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ मतलब यूट्राइन एनवायरमेंट में ही फीटस की डेथ हो जाना। इस केस में भी अगर ऐसी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, मतलब
प्रीवियसली भी वुमेन के साथ ऐसा हो चुका है, उसके साथ आईयूएफडी की कंडीशन अराइज हुई, तो इस केस में भी हम क्या कराएंगे, लेबर को इंड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट है मेडिकल प्रॉब्लम्स, कुछ कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है विमेन को, रीनल प्रॉब्लम्स है, मतलब किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में हम लेबर को इंड्यूस करा सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉनिक पॉलीहाइड्रामियोस। ठीक है, सो ये एमनियोटिक फ्लूइड का डिसऑर्डर है। एमनियोटिक फ्लूइड के जनरली 2 डिसऑर्डर्स होते हैं, ओलिगोहाइड्रामियोस एंड पॉलीहाइड्रामियोस। तो दोनों की ही कंडीशंस में हम क्या करवाएंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। ओके, फीटल की कुछ इंडिकेशंस देख लेते हैं। अब फीटल्स की ऐसी, अब मेटर्नल हो सकता है, मेटर्नल इंडिकेशन इनमें से कोई भी क्रिएट ना हुई हो, बट फीटल इंडिकेशंस हो गई हो, दैट्स वाई भी हम क्या करवाएंगे, लेबर को इंड्यूस करवाएंगे। तो फर्स्ट है RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो ये टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड है, इसे हम एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल देते हैं, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है ना, RH का फुल फॉर्म होता है रीसस, एंड इसमें क्या होता है ना, डी एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है, RH के बेसिक 5 एंटीजन्स होते हैं, स्मॉल सी, कैपिटल सी, डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ये 5 एंटीजन्स होते हैं RH एंटीजन्स। एंड जिसमें जो मोस्ट कॉमन एंटीजन है वो डी है। अगर डी एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, ये डी एंटीजन्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि दैट पर्सन इज RH पॉजिटिव। अगर मदर, RH आइसोइम्यूनाइजेशन के केस में क्या होता है, मदर जो है वो RH नेगेटिव रहती है, मतलब मदर के आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन नहीं होता, बट फीटस जो है वो RH पॉजिटिव रहता है, बिकॉज फादर इज RH पॉजिटिव। फादर के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि फीटस RH पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फादर का जो RH होता है, अगर वो पॉजिटिव है, देन जो फीटस है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर फादर RH नेगेटिव है तो फीटस भी RH नेगेटिव होगा। तो फादर के ऊपर डिपेंड करती है सारी बात यहाँ पर। तो देखो, अगर मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, यहाँ पर क्रिएट हो गई इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम बोल रहे हैं एवियो इनकम्पैटिबिलिटी। इस केस में क्या होगा ना, मदर की एंटीबॉडीज जो है वो वहां अटैक करेंगी फीटस के आरबीसीज पर, जिससे वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, हीमोलाइसिस का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। तो हमें पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो सकती है, तो हम लेबर को इंड्यूस कराएंगे। ये टॉपिक आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है अनस्टेबल लाई। ठीक है, तो अनस्टेबल लाई है मतलब माल पोजिशन है, माल प्रेजेंटेशन प्लस माल पोजिशन, तो इस केस में भी हम लेबर इंड्यूस करवाएंगे। डायबिटीज मलाइटस के केस में भी हम करवाएंगे। पोस्ट मैच्योरिटी के केस में भी हम लेबर इंड्यूस करवा देंगे, जैसे पोस्टम प्रेगनेंसी मैंने को बताया, उससे क्या होगा, पोस्टम प्रेगनेंसी एंड पोस्टम मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। पोस्टम प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फीटस की पोस्ट मैच्योरिटी भी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्लासेंटल इनसफिशियंसी। अगर प्लासेंटा ने अपना वर्क करना बंद कर दिया है, प्लासेंटा में क्या हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गई है, कैल्सिफिकेशन हो गई प्लासेंटा के अंदर। अब प्लेसेंटा एक जो प्रेजेंट है अंदर, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, फीटस को जो ऑक्सीजन सप्लाई करनी थी, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने थे, वो नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो प्लासेंटल इनसफिशियंसी हम इसे बोल देंगे, वहां पर कैल्सिफिकेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस केस में भी हम लेबर को इंड्यूस करवाएंगे। तो अब हम कुछ कंबाइंड इंडिकेशंस देख रहे हैं, जैसे प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया है। दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, अब नॉर्मली हाइपरटेंशन यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो गेस्टेशनल, इसे हाइपरटेंशन बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो हाइपरटेंशन है, प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है, ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक रहेगा, एंड इक्लेम्सिया के केस में उसके साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, कोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया। इसमें क्या रहता है, हाइपरटेंशन रहती है, 140 सिस्टोलिक 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पर रहेगा, ये कंडीशन अराइज हो रही है, इसे हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। इस केस में भी हम लेबर इंड्यूस करवाएंगे। प्रीमेच्योर रप्चर हो गया है मेम्ब्रेन्स का, मतलब एमनियोटिक सैक, टर्म प्रेगनेंसी, मतलब एक टर्म पर 294 डेज से पहले ही क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, तो उस केस में हमें लेबर को इंड्यूस कराना होगा। क्रॉनिक हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको भी बताया, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया, तो इस केस में हम लेबर को इंड्यूस करवाएंगे। एब्रप्शियो प्लेसेंटा की कंडीशन है या फिर प्लासेंटा प्रीविया है, प्लासेंटा प्रीविया, इन दोनों ही कंडीशंस को हम बोलते हैं एंटीपार्टम हैमरेज। एपीएच की टाइप्स हैं ये। एंटीपार्टम हैमरेज का टॉपिक अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ टॉपिक सर्च करना हो तो आप जस्ट कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एपीएच ही है
तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं APH देन स्लैश नर्सिंग इज ऑनेस्टी, तो आपको टॉपिक मिल जाएगा। सो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो अब हम देख रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिनमें हमें लेबर को इंड्यूस नहीं कराना है, तो वो है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, या इस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के केस में क्या हो जाएगा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सो आपने ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस स्टडी की होगी। ट्रू पेल्विस, पेल्विक ब्रिम का टॉपिक भी अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं, फॉल्स पेल्विस किसे कहते हैं। यहाँ पर जब हेड डिसेंड डाउन होगा ना, जब फीटल हेड डिसेंड डाउन होगा तो यहाँ पर पेल्विस में क्या हो जाएगी, पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। मतलब फीटस का जो हेड है वो यहाँ पर आकर फंस जाएगा, बोल सकते हो अटक जाएगा, इससे नीचे डिसेंड डाउन नहीं कर पा रहा है, उसे हम बोल रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हो, बहुत ही देसी वाली लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, इसे हम बोलते हैं सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस का टॉपिक आप स्टडी करना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क अगर प्रेगनेंसी है, मतलब फीटस को कुछ ऐसा हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है, या फीटस को कुछ भी रिस्क हो सकता है हमारे लेबर को इंड्यूस कराने से, तो उस केस में भी हम नहीं करेंगे। पेल्विक का कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, फिब्रॉइड्स प्रेजेंट है, सिस्ट प्रेजेंट है, उस केस में भी हम नहीं कराते हैं। कोड प्रेजेंटेशन या कॉर्ड प्रोलैप्स, ये टॉपिक भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट करना। कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स में क्या होता है ना, कोड प्रेजेंटेशन में तो क्या होता है, देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस है। अब जो अम्बिलिकल कोड होगी वो कहाँ होगी, जस्ट अबव द इंटरनल ओस। इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस किसे बोलते हैं, अब ये देखिए, इंटरनल ओस एंड एक्सटर्नल ओस। जब सर्विक्स की ओपनिंग यूट्राइन कैविटी में हो रही है, ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं इंटरनल ओस। अगर सर्विक्स की ओपनिंग कहाँ हो रही है, एक्सटर्नल ओस में, मतलब वेजाइनल वॉल्ट में हो रही है, उसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ओस। ये हमारी ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स की ओपनिंग अगर यूट्राइन कैविटी में हो रही है तो इस वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं इंटरनल ओस। जहां जो ओपनिंग है वो वेजाइनल वॉल्ट में हो रही है, इसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ओस। अब कोड प्रेजेंटेशन में जो अम्बिलिकल कोड है वो जस्ट अबव द इंटरनल ओस रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, फीटल डिसेंड डाउन होगा तो ये रप्चर होगी, रप्चर होगी तो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, इस पे दबाव पड़ेगा, इस पे प्रेशर पड़ने वाला है, फीटस को क्या हो जाएगा, अनॉक्सिया, डिस्ट्रेस। एंड प्रोलैप्स के केस में क्या होता है ना, जो अम्बिलिकल कोड है वो हमें विजिबल हो जाती है वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो इन कंडीशंस में भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर का प्रोसेस नहीं कराना है। अब देखते हैं इसके क्या मेथड्स हैं, हम लेबर को किस तरीके से इंड्यूस करा सकते हैं। तो बेसिक इसकी थ्री मेथड्स होते हैं, सॉरी, मेडिकल, सर्जिकल एंड कंबाइंड मेथड। अब मेडिकल जो हम इंडक्शन करते हैं उसमें हम ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे इसके साथ मेडिकल टर्म लग गई है तो मेडिकल में हम क्या करेंगे, ड्रग्स का ही यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम ऑक्सीटॉक्सिन का यूज करते हैं। अब ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग्स क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को ही हमें इंक्रीज करना है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हमें स्टिमुलेट करना है तो हम ऑक्सीटॉक्सिन प्रोवाइड कराएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम कैसे देंगे, देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम इंट्रा वाइजाइनल देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे देंगे, इंट्रा वाइजाइनल देंगे। अगर इस पे एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे अगर मैं करवाने लग जाऊंगी तो बहुत टॉपिक लेंथी हो जाएगा, आप लोग खुद ही वीडियो स्किप करके यहाँ से चले जाने वाले हो। सो नेक्स्ट है सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकली हम किस तरीके से लीवर को इंड्यूस कर पाएंगे, सर्जिकल मेथड है। इसमें हम एमनियोटिक जो सैक है, जैसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स का रप्चर होना, तो हम आर्टिफिशियली भी मेम्ब्रेन्स को रप्चर करा सकते हैं, प्लस स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स हम इसमें करा सकते हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट कंबाइंड है, इसमें हम ड्रग्स का भी यूज करेंगे, साथ ही साथ सर्जिकल मेथड का भी यूज करने वाले हैं। तो आज हमने स्टडी किया इंडक्शन ऑफ लेबर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल का सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।